तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, दो जहां भी ले जाएं राहें, हम संग हैं। इस चीज़ के लिए भाई साहब को सुबह भोर में पहला सूरज देखना था, उसी को शूट करना था। अब सारा क्रू सुबह भोर में, मतलब अंधेरे में ही उठ करके रेडी हो गया और उसको शूट किया। ये ऑब्वियसली इंटेंशन था बहुत अच्छा काम करने का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज हम लोग एक छोटा सा पैराग्राफ है जो मेरे बेटे श्रीश ने पूछा है, उसका मतलब जानना चाहता है, उसके बारे में पहले डिस्कशन करेंगे। उसमें ये फ़ोटो बहुत रेलेवेंट है। इसमें दो सर्कल बने हुए हैं, एक बड़ा सर्कल बना है, उसके अंदर दो सर्कल बने हुए हैं। एक सर्कल में लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स टास्क, मुश्किल काम, और एक सर्कल में लिखा हुआ है इंटेंशन। इंटेंशन मतलब समझते हैं? जो हमारा इरादा है, हाँ, हमारा इंटेंशन। अगर नहीं समझते तो ये समझ लीजिए कि इंटेंशन किसी काम को कितना सीरियसली करना चाहते हैं, कितना अच्छे से करना चाहते हैं, या आप इंटेंशन के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं तो कितना कैजुअली करना चाहते हैं, कितनी जल्दबाजी में करना चाहते हैं, वो है। तो ये एक बुक है जो श्रीश पढ़ रहे हैं, हाइपर फोकस के नाम से, जिसमें बताया गया है कि हाउ टू वर्क लेस एंड अचीव मोर, कैसे आप कम काम करें और ज़्यादा अचीव करें। क्रिस बेली नाम के एक ऑथर ने लिखा है। इन्होंने इसके पहले एक और बहुत अच्छी बुक लिखी है, द प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट। और श्रीश को एक पैराग्राफ नहीं समझ में आ रहा था, तो वो थोड़ा सा मुझे आपके साथ शेयर करना है, क्योंकि इस पैराग्राफ को समझा तो मैं अभी रहा हूँ, लेकिन कोइंसिडेंटली इसको मैं आज सुबह से यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें लिखा है, एट वन टाइम योर अटेंशनल स्पेस शुड होल्ड एट मोस्ट टू की थिंग्स दैट यू आर प्रोसेसिंग। इसमें कह रहे हैं कि जब भी आप किसी काम को कर रहे हैं तो खाली उस काम के बारे में मत सोचिए। आमतौर पे हम लोग ये बोलते हैं ना कि फोकस करो पूरी तरह से काम पे, तो कह रहे हैं खाली उस काम के बारे में मत सोचो। किसी भी समय आपका अटेंशनल स्पेस, मतलब आपका माइंड के अंदर में दो की चीज़ें होनी चाहिए, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए। जब भी आप किसी काम को कर रहे हैं, किसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहला what you intend to accomplish, what you are currently doing। सबसे पहला क्या होना चाहिए आपके मन में कि आप क्या करना चाहते हो, क्या अकम्प्लिश करना चाहते हो। मान लीजिए आज मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ, ठीक है, एक वीडियो बना करके उसको एडिट करना चाहता हूँ और उसको फिर मैं यूट्यूब पे अपलोड करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ लोग देखें। तो ये मेरा हो गया कॉम्प्लेक्स टास्क। आपकी केस में हो सकता है आप कोई किताब पढ़ना चाहते हैं, या बड़ी मम्मी की केस में वो ट्रैवल करना पसंद है तो अपना ट्रैवल प्लानिंग करना चाहती हैं। आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, आप अपने स्पोर्ट्स में सेलेक्ट होना चाहते हैं। कोई कॉम्प्लेक्स टास्क है जो आप करना चाहते हैं, आप खाली उसी पर मत फोकस करिए, उसके साथ साथ एक और चीज़ पर फोकस करिए। What you intend to accomplish, कि आप उसके थ्रू क्या चीज़ accomplish करना चाहते हैं। देखिए, जब भी हम किसी आउटलायर का काम देखते हैं, किसी का बहुत अच्छा काम देखते हैं, हम उससे इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और हमको पता है कि हम वो नहीं कर सकते, इसलिए हम कोशिश भी नहीं करते। ठीक, वो इसीलिए क्योंकि हम कोई कॉम्प्लेक्स काम तो करना चाहते हैं, लेकिन हम उसको कैसा करना चाहते हैं ये हम अपने माइंड में नहीं डालते। दो चीज़ें एक साथ हमारे माइंड में होनी चाहिए। आज बड़ा अलग टाइप का एक्सपीरियंस रहा जब मैं अनिकेत को देख रहा था। अनिकेत ने मेरा एक वीडियो एडिट किया, उसको मैंने देखा। अपने ही वीडियो को देखते देखते मैं 3 बार सो गया। मैंने कहा यार ये तो बड़ी अजीब चीज़ है। तो मैं सोचता रहा कि आखिर ये कैसा वीडियो बना है, मैं कौन सी बात को कैसे समझाना चाहता था।
उसमें 3-4 कॉन्सेप्ट्स हैं और उन सारी कॉन्सेप्ट्स को समझाते समझाते ऐसा लग रहा था जैसे मैंने दाल, चावल, रोटी, सब्जी, चटनी, अचार, रायता सब मिक्स कर दिया है। खाओ, जो खा सकता है खाओ। अब जो आदमी बहुत पैशनेट है वो तो खा लेगा, लेकिन जो आदमी बहुत बेसब्र है वो 2-3 मिनट 4 मिनट देखेगा, उसके बाद बोलेगा मैं बोर हूँ, नींद आ रही, मैं जा रहा हूँ। अब चूंकि वो मेरा वीडियो था इसलिए मैं सोया 27 मिनट का वीडियो था, उस पूरे वीडियो के टाइम सो करके फिर मैं उठ गया। हम लोगों ने थोड़ा सा वो किया, आज मैंने दंड वंड किया 4-5 बार, पुशअप्स नहीं, वो पैरों से जो आप नहीं करते, सिटअप्स किया, तो थोड़ा सा मसल टोन बढ़ गया और नींद चली गई। और फिर मैं सोचने लगा कि आखिर इस वीडियो को मैं कैसा बनाना चाहता था, कैसा मैं बनाना चाहता हूँ। तो एक तरफ तो है वो मुश्किल चीज़ जो मैं करना चाहता हूँ और एक तरफ मैं उस काम को कैसा करना चाहता हूँ। जब मैंने ध्रुव राठी का वीडियो देखा या किसी और का अच्छा काम देखा, अभी बड़ी मम्मी ने एक वीडियो दिखाया किसी ट्रैवल व्लॉगर का, बहुत स्लो सिनेमैटोग्राफिकल मूवी टाइप की है। इसको देखकर मुझे वैभव की याद आई कि अगर वैभव ने उस व्लॉग को देखा होता, उस पूरे व्लॉग में कोई स्टोरी नहीं है, कोई फिल्म नहीं है, फिर भी वो फिल्म है। वो गया है मुक्तेश्वर घूमने के लिए, तो जाते समय फिर अपनी कार में बैठा है तब, फिर जब वो घर ऊपर पहुंच रहा है तब, वो सब चीज़ें उसने बहुत प्यार से शूट किया। और बड़ी मम्मी बोल रही थी उसको देखते देखते कि मुझे ना ऐसी वीडियोस देखने के लिए मुझे मोबाइल नहीं, मुझे बड़ा टीवी चाहिए। मैंने कहा हो गया भट्टा, गया 50-80 हज़ार रुपये गए। मैंने कहा ठीक है मैं ख़रीद दूँगा। तो मेरे मन में इस वीडियो को भी देख करके ये ख्याल आया था, इस बंदे ने इस वीडियो को बड़े सब्र से बनाया है। और उसको बनाते समय उसके मन में एक तो था कॉम्प्लेक्स टास्क, ये वाला बड़ा काम जो काम करना है आपको, और एक था इंटेंशन कि उस काम को आप कैसा करना चाहते हैं। जिसको आपके मिस्टर बीस्ट कहते हैं कि हर एक वीडियो को जो आप बना रहे हैं तो पिछले वाले वीडियो से और बेहतर बनाने की कोशिश करिए। वो तब तक नहीं पॉसिबल है जब तक आपके मन में ये इंटेंशन नहीं है कि आप किसी काम को कैसा करना चाहते हैं। कह रहे हैं ये शुरू में नहीं पॉसिबल हो पाएगा। आप मैथ्स में एक्सेल करना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे बनना चाहते हैं, या हो सकता है आप बिज़नेस में बहुत अच्छा करना चाहते हैं। हम लोग आजकल हिडन टैलेंट को पढ़ रहे हैं कि कैसे कोई बंदा अपना टैलेंट को खोजे, तो उसको हम बहुत अच्छा करना चाहते हैं। ये शुरू में नहीं हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे अगर आपके मन में किसी काम को लेकर के इंटेंशन है कि मैं इसको अच्छा करना चाहता हूँ और अच्छा करना चाहता हूँ और अच्छा करना चाहता हूँ। मुझे याद है एक फिल्म है गाइड, देवानंद जी की फिल्म है, उसमें एक्टर देवानंद है और बहुत अच्छी फिल्म है। अगर आपने नहीं देखी, अगर आप स्पिरिचुअल मूवी देखना चाहते हैं, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पिरिचुअल मूवी ऑफ ऑल टाइम। उसमें एक सिंपल गाइड होता है देवानंद, जो बाद में एनलाइटेंड हो जाता है। उसको बनाया है विजयानंद जी ने। और विजयानंद जी ओशो के सन्यासी थे। कैसे पता मुझे, मैंने एक ओशो की बुक ली थी, उसमें ओशो उनको कुछ दीक्षा वीक्षा दे रहे हैं और वो अपना पागल की तरह डांस कर रहे थे उस फोटो में। और उनका एक बार मैंने इंटरव्यू देखा था, कहते हैं एक गाना है उसमें, तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, दो जहां भी ले जाएं राहें हम संग हैं। इस चीज़ के लिए भाई साहब को सुबह भोर में पहला सूरज देखना था, उसी को शूट करना था। अब सारा क्रू सुबह भोर में, मतलब अंधेरे में ही उठ करके रेडी हो गया और उसको शूट किया। ये ऑब्वियसली इंटेंशन था बहुत अच्छा काम करने का। समहाउ हमको काम तो पता होता है, लेकिन हमको ये नहीं पता होता कि इस काम को कितना खूबसूरत तरीके से करना, मतलब वैसे पता होता है लेकिन भूल जाते हैं। काम करते करते हम इतना खो जाते हैं काम में कि काम की क्वालिटी भूल जाते हैं। तो कह रहे हैं शुरू में 100% ऑफ द टाइम पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन अगर आप काम करते रहेंगे और इस इंटेंशन को रखेंगे तो धीरे धीरे आप जो चीज़ करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। इसलिए 2 चीज़ें हैं, कॉम्प्लेक्स टास्क जो आपको मल्टीपल चीज़ें करनी है। इसलिए आज मैंने वीडियो बनाने से पहले 3 कैमरे रख लिए, एक ये भी रख लिया क्योंकि मैं बहुत अच्छे से करना चाहता हूँ। तो इंटेंशन और उस कॉम्प्लेक्स टास्क दोनों को अपने
अटेंशन स्पेस में रखिए। इस पैराग्राफ का यही मतलब है श्रीश। वर्किंग विथ इंटेंशन, खाली काम पर ध्यान नहीं दीजिए, उस काम को आप अच्छे से करने हैं वो देखिए। हाँ, इसको आप हम लोग के हिडन टैलेंट में क्या बोल रहा था वो, इम्परफेक्शनिस्ट। वो बोलता है, चैप्टर का नाम है कि बी इम्परफेक्शनिस्ट, लेकिन वो ये भी बोलता है उसी चैप्टर में, क्रिएट मिनिमली लवेबल प्रोडक्ट। कि आप अगर 10 साल बाद भी अपने इस काम को देखें तो आपको लगे कि यार बहुत प्यार से बनाया था। तो इंटेंशन इज बेसिकली हाउ यू वांट टू डू समथिंग, तब उसमें आप सब्र डाल सकते हैं। और फिर कृष्ण की बात भी सच हो जाती है। कृष्ण कहते हैं जब आप किसी काम को फल की इच्छा से नहीं करते हो, केवल उस कर्म की इच्छा से करते हो, देन यू आर हैप्पी। देन अगर आप उस काम में फेल भी हो जाते हो, जैसे आज क्या हुआ, आज मुझसे शुभम ने पूछा ऊपर एडिटिंग रूम में कि सर कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए। तो मैं सोच रहा था कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा। तो मुझे ध्यान आया डॉक्टर सिद्धांत यहाँ जब आए थे तो 12 बजे रात को, 2 बजे, 3 बजे क्या करते थे, गाते थे। मैंने पूछा क्यों गाते हो, बोलते सर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कल किसी बुक में भी पढ़ा था ना कि हाथ फैलाने वाला, अगर आप उस पोस्चर हाँ, मैंने बताया था एक बुक में, प्रेजेंस नाम की बुक है, एमी कटर ऑथर हैं। वो बोलती हैं अगर आपको स्टेज शो करना है, किसी काम को करना है तो, और कॉन्फिडेंस नहीं फील हो रहा है, तो जाइए बाथरूम में और ऐसे हाथ उठा करके कॉन्फिडेंस की पोस्चर में खड़े हो जाइए। तो उस पोस्चर में से भी आपकी बॉडी में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपका इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा हो जाता है अगर आपका इंटेंशन है किसी काम को अच्छे से करने का, कंप्लीट करने का नहीं, किसी काम को करने का, कि वो काम ही अपने आप में खूबसूरत हो जाता है। फिर उसकी खूबसूरती लोगों को दिखती है, सालों साल तक दिखती है। जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनी हैं, मंदिर बने हैं जो हज़ारों साल से हैं, उनको क्या थोड़ी बेसब्री रही होगी कि हम इसको बनाएंगे, फटाफट हमको राजा साहब अवार्ड दे देंगे। दे मस्ट हैव थॉट, जैसे कृष्णमूर्ति बोलते हैं एक आदमी से कि मैं ओहाई का जब सेंटर बन रहा था तो बोलते हैं आई वॉन्ट टू बिल्ड दिस प्लेस इन सच ए वे कि ये टीचिंग्स को ज़िंदा रख सके अगले 500,000 साल तक। तो 500,000 साल तक आप कर्म के फल की चिंता से नहीं कर पाते, आप कर्म को ही इतना अच्छा करते हो। इंटेंशन ऐसा होता है कि इट बिकम्स ब्यूटिफुल एंड लास्ट्स फॉर मेनी ईयर्स। तो किसी भी काम को करते समय क्या है, उस कॉम्प्लेक्स टास्क को काम करिए, लेकिन साथ ही साथ छोटा सा ये भी रखिए कि मुझे कैसा काम करना है। तो जब तक वो अच्छा नहीं हो जाएगा तब तक आपको भी खुजली होती रहेगी, यार ये वैसा नहीं हुआ, फिर से ट्राई करते हैं। इसलिए इनके जैसे लोग जो फिल्म मेकर बनते हैं बोलते हैं 10 कट कराते हैं, 50 कट कराते हैं ना, रीटेक्स कराते हैं फिल्म शूटिंग में। ये है वर्किंग विथ इंटेंशन। काम करिए तो इंटेंशन के साथ काम करिए।